नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के वेब सेगमेंट में। मैं हूं दीपक यादव। जी बिजनेस पर हम प्रॉपर्टी प्लस के जरिए रियल एस्टेट से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट को लेकर जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस चंक में हम बात करने वाले हैं वाधवा ग्रुप के प्रमुख विजय वाधवा जी के साथ, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे रियल्टी सेक्टर में वेलनेस ग्रीन प्रोजेक्ट क्यों जरूरी बनता जा रहा है और इसकी अनदेखी आपकी हेल्थ पर कितनी भारी पड़ती है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि भारतीय रियल एस्टेट में कुछ डेवलपर्स को अगर छोड़ दें तो ग्रीन बिल्डिंग या वेलनेस को लेकर उदासीनता क्यों है, जबकि कोरोना ने हमें बीते 1.5 साल में स्वास्थ्य की अहमियत को बखूबी समझाया है, फिर भी हम लकीर के फकीर क्यों बने हुए हैं? ग्रीन बिल्डिंग में खाली कांच या खाली छज्जे नहीं, मेन थिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर वेंटिलेशन। अगर डेवलपर जिसको कमिटेड है कि आई वुड लाइक पीपल टू लिव हेल्दी, हैप्पी, मेंटली, इमोशनली, दे थिंक ऑन वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आजकल डेवलपर देखता है टिकट साइज, एरिया, कहीं भी किचन को बिठा देने का, कहीं भी बाथरूम को बिठा देने का, कुछ भी रूम बना देने के, वेदर विंड डायरेक्शन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, टिकट साइज छोटा करो, वो मार्केट का माहौल है, उसके हिसाब से चलो, पर बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल से डेवलपर को डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी फॉल्टी बिल्डिंग बनाने से लाइफ भर जो आदमी उस बिल्डिंग में रहेगा अनहेल्दी रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी, जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो सुबह को फ्रेश नहीं उठेगा जी। तो हम डेवलपर्स के ऊपर बहुत मॉरल जवाबदारी बन जाती है, जो कि बहुत कम लोग समझते हैं। या क्योंकि क्या है साहब, डेवलपर के लिए कोई आज कहते हैं डिग्री नहीं चाहिए, आर्किटेक्ट के लिए डिग्री चाहिए, डेवलपर के लिए डिग्री नहीं चाहिए। कोई भी डेवलपर बन जाता है, नया नया आदमी बन जाता है, ब्रोकर डेवलपर बन जाता है, स्लम लॉर्ड डेवलपर बन जाता है। देयर शुड बी सम बेसिक कमिटमेंट ऑफ अ डेवलपर। मेरे को भी बड़ी तकलीफ होती है साहब, जब मेरे सेल्स वाले मेरे साथ बैठते हैं मेरे पास प्लानिंग के टाइम पे, बड़ा मेरा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं सर मार्केट टाइट है, मार्केट छोटी चीज मांगता है। मैंने कहा छोटा करो, अक्ल वापरो, हाइट सफिशिएंट दो। कई लोग 9.5 फुट में स्लैब के थिकनेस के साथ, तो उसको बेचारे को 8 फुट 8 इंच 8 फुट 9 इंच हाइट मिलती है पंखा लगाने के बाद। और बॉम्बे स्पेशली जो ज्यादा करके ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मियां हैं। सर क्या है, सरकार को तो मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, वो अपने ही उलझनों में उलझे हुए हैं। उनमें से किसी को टाइम नहीं है वेलनेस के लिए, थोड़ी पॉलिसी भी रिलैक्स करनी चाहिए, तो कई बिल्डर्स पॉलिसी को मिसयूज भी कर लेते हैं। तो बिलीव यू मी, सरकार का अगर इंटेंशन हो तो सब इंसेंटिव्स दे सकती है। वो बोलती है हम थोड़ा टैक्स कम कर देंगे, हम ये कम, अरे वो कुछ नहीं है भाई। रहने वाले के लिए आप सोचो कि हमने एक बिल्डिंग कंसीव की थी जिसमें पूरी बिल्डिंग के बाहर हमने ग्रीनरी कंसीव की थी कि भाई पूरा बिल्डिंग लगे वर्टिकल, मतलब 25 माले की बिल्डिंग वॉज फुल ग्रीनरी, बड़े बड़े ट्रीज। आपको विंडोज खुले रखो तो हवा फिल्टर होकर ट्री के थ्रू आती है, प्लांट्स के थ्रू आती है। गवर्नमेंट ने बोला आप वो फ्लावर बेड्स आगे जाके मिसयूज करोगे आप उसको। तो हमने कहा ठीक है साहब, जब इंटेंशन ही आपका स्टार्टिंग ही मिसयूज वर्ड से होता है तो हमने वो कट कर दिया। हमने बोला आप FSR में दीजिए। और अगर ग्राहक में ये रेवोल्यूशन आ जावे कि हमको हेल्दी फ्लैट ही लेने हैं, तो बिल्डर्स विल बी कंपेल्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सर, नए प्रोजेक्ट में वेलनेस या ग्रीन बिल्डिंग को अडॉप्ट करना आसान होता है, हालांकि अब पुराने प्रोजेक्ट में रहने वाले लोग भी वेलनेस को लेकर जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता उनमें बढ़ रही है। सरकार क्या जरूरी कदम उठाए जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री और पूरे शहर के इकोसिस्टम को बेहतर करने पर फोकस किया जा सके? अभी आप देखिए 10-10 फुट के ऊपर बिल्डिंग है और 20-20 माले की बिल्डिंग ही है। मैं तो देखता हूँ कई लोग 50-50 माले के स्लम के टावर बनाते हैं। अरे भाई, वो स्लम वाला सांस क्या लेगा? उसके अंदर, बाहर के फ्लैट को हम समझ गए, अंदर के बाजू तो उनका लिविंग इज एब्सोल्युटली वर्स देन द स्लम्स। नीचे के फ्लोर्स तक तो सनलाइट तो छोड़ो, उसको हवा भी नहीं जाती है सर। स्लम वालों को हमने एक प्रोजेक्ट समझाया था कि भाई आप इसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ,
जिससे हवा का मूवमेंट के लिए जगह दो, और ये 20-20 माले के जो टावर हैं बीच में पंक्चरिंग करने की परमिशन दीजिए, जिससे हवा एक टनल का इफेक्ट लेके जावे एक दूसरे से बीच में, जिससे कि एयर को कंफ्यूज कर दीजिए। एयर को कंफ्यूज करने से एयर ज्यादा मूवमेंट होता है सर, एयर को डायरेक्शन मिलता है तो एक ही डायरेक्शन में जाता है, नहीं तो हवा अपनी जगह बना लेती है। सर कुछ नहीं करना है सर, खाली माइनर थॉट एप्लीकेशन है जो एसआरए के सीईओ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप लिबरल मत बनो, पर थोड़ा गरीबों के रहने के लिए, और एक्चुअली टेल यू वही लोग ज्यादा बीमार रहते हैं सर, और उनको ही सबसे वेलनेस, बड़ा आदमी बड़ा घर लेने वाला वो तो कुछ भी कर लेगा, आर्टिफिशियल भी लगा लेगा, सब करेगा, और जो झोपड़े में रहने वाला है सर उसको सबसे पहले हेल्दी लिविंग चाहिए सर, और वहीं पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है। सुबह के टाइम पे अगर 10 आदमियों को नौकरी पे, स्कूल में, काम पे चढ़ना है तो एक WC बाथरूम से कैसे काम चलेगा? उनको अलग अलग दीजिए, वॉश बेसिन बाहर दीजिए, पॉटी की एरिया अलग दीजिए, बेदिंग की एरिया अलग दीजिए, जिसमें 3 एक्टिविटी एक साथ हो सके। These are not costing much, sir. It is only application of mind. सर, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 में करीब 10,000 करोड़ का वेलनेस रियल एस्टेट का मार्केट था, जो 2022 तक 1,46,000 करोड़ रुपए की होने की संभावना है। 2015 से सालाना करीब 6% की रफ्तार से वेलनेस रियल एस्टेट का बाजार बढ़ रहा है। ये तब के आंकड़े हैं जब दुनिया भर में कोरोना नहीं था। आज एक और स्टडी की जरूरत बन रही है। 1,46,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को ही अगर देख लें तो क्या ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है रियल एस्टेट में? हमने अपने कस्टमर को इतना एजुकेट किया कि भाई आपको अगर रहना है, ये तो कोरोना आज है, कल को दूसरा कोरोना आएगा, कुछ थर्ड आएगा, कम से कम आप कहीं भी घर ले, कुछ भी ले, छोटा ले, दूर जाओ, पर हेल्दी प्लानिंग तो समझो। तो सर हमारा आज अपना जो हमारे सेल्स, मार्केटिंग और सबका लक्ष्य चल रहा है इन एजुकेटिंग द क्लाइंट कि तुमको क्या देखना चाहिए। अभी सर ये वेलनेस का सब्जेक्ट है, सिटी के अंदर आप देखते हैं बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी हैं, कंपाउंड नहीं है। अरे भाई टेरेस पे सीनियर सिटीजन, अभी सर हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता जो वैसे ही लाइफ में इस एज तक परेशान है हेल्थ से, सर हमने एक बिल्डिंग कंसीव की है जिसका कि नैरो फुटप्रिंट है, बिल्डिंग ऊपर है, एक टेरेस ऊपर का दिया है जो कि खाली सीनियर सिटीजन के लिए ही, जिम के इक्विपमेंट्स, वहां पे आप बैठो, प्राणायाम करो, योगा करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब जिससे कि एवरीबॉडी शुड हैव स्पेस। हमने रिसर्च किया है सर कि बड़े बुजुर्ग जब एक बेचारे काम नहीं कर सकते हैं, सुबह का 2 घंटा उनका घर में बैठना बहुत विचलित हो जाता है। करेक्ट सर। क्योंकि वो डॉटर इन लॉ कुकिंग में लगी हुई है, बच्चे स्कूल के चक्कर में लगे हैं, मेल आदमी नौकरी के गाड़ी के अंदर है, तो ये बेचारे ऑकवर्ड फील करते हैं। ना बूढ़ी माँ सोफे से उठ सकती है, ना बेड से उठ सकती है। तो सर हमने उन सीनियर्स के लिए टेरेस पे लिफ्ट ले गए, हमने स्पेशल परमिशन ली कि लिफ्ट को आप 1 फ्लोर नीचे हमको मत कट करने दीजिए, वो जावे ऊपर। ये कंफ्यूजन का टाइम जब सुबह का होता है, वेयर एवरीबॉडी नीड्स स्पेस एंड दे वांट टू इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, let them go up, let them enjoy the nature, let them be among themselves, let them do laughing exercise, sir. और laughing भूल ही गए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। कोरोना के बाद घर में जिन हालातों को लोगों ने अनुभव किया है उससे आज हवा, रोशनी की अहमियत का पता चला है। अब नए घर में लोग वेलनेस को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ऐसे में डेवलपर्स का सबसे बड़ा रोल है कि भारतीय रियल एस्टेट में वेलनेस को लेकर आवाज उठाएं। सर सबसे बड़ा आपका रोल है सर, आपको क्लाइंट्स को एजुकेट करना है, मीडिया, प्रिंट, टेलीविजन, कि प्लीज घर खाली 4 दीवार और फुट मत खरीदो, हेल्दी लिविंग। मतलब क्या, अगर जागरूकता हो जाएगी तो हर डेवलपर को फोन करना ही पड़ेगा सर। जी जरूर। तो आज इस चंक में इतना ही। इसी तरह के अहम मुद्दों पर आगे करेंगे बात। तब तक के लिए नमस्कार।